हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परम करुणामय श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। उपदेष्टा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। चतुर्दश अध्याय। कौन सा श्लोक? 21वां श्लोक। अर्जुन उवाच कैलरिंगे स्त्रीन गुणान् कैर्लिंगे स्त्रीन गुणान् कैर्लिंगे स्त्री गुणान् एतानतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैत्रान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते गुणान्। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवा नाद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणावर्तन्त इत्येव
यो अवतिष्ठति नेङ्गते समः दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टश्च समकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मान अपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रा अरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च तस्तत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णे अर्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम 14 अध्यायः। हम लोग 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे थे। 5वां श्लोक जो अव्यक्त चेत आसक्त अव्यक्त चेतसाम, जिनका मन चित्त अव्यक्त में लगा है, वो दुखों को ही प्राप्त होता है। क्यों दुखों को प्राप्त होता है? उसका एक कारण कि वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आपको प्राप्त होने से क्या है? मुझसे मिल सकता है, मुझसे बिछुड़ सकता है, बिछुड़ने से और मिलने की तरफ बढ़ती, और इस प्रकार से करने से उसको अनंत रस प्राप्त होता है, अनंत रस प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार से भगवान इसीलिए कहते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं, वो मुझको अर्पण करके मेरे संपूर्ण रूप की, जो कि संपूर्ण गुणों से युक्त है, उस रूप की उपासना और चिंतन करते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूं। मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि लगा, उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मय्यैव मन आधस्व मय्य बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्यैव अत ऊर्ध्वम न संशय। अत ऊर्ध्वम का मतलब ना ऊर्ध्वम, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि तू मुझे ही प्राप्त करेगा।
यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। अथ चित्तः समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यासे अप्य असमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में असमर्थ है, अर्थात अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकता, अगर तेरी ऐसी स्थिति है कि बुद्धि और मन नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तू केवल जो भी कर्म करे मेरे परायण होके कर, अर्थात स्वार्थ को छोड़ करके मेरे लिए कर्म कर। यहाँ भक्ति योग की बात चल रही है, इसलिए यहाँ एक बात विचारनीय है। भगवान ने पहले बोला कि तुम जो है जो करो वो तुम मुझे अर्पण करो। अब ये कह रहे हैं मदर्थम, मेरे लिए। मदर्थम मतलब मेरे लिए, अर्थ मतलब लिए, जरूरत। चले मेरे परायण होकर मत परमो भवः, मेरे परम अर्थात मुझे मेरे परायण हो। प्रभु ने प्रश्न किया, अगर चित्त नहीं लगा, बुद्धि नहीं लगी, मन नहीं लगा, तो सेवा कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं स्वार्थ को त्याग कर। जब अपना जरूरत, जो अपनी जरूरत, अपने लिए कोई सुख की इच्छा को त्याग कर कोई व्यक्ति कर्म करता है मेरे लिए, जैसे आप झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, बर्तन मांज रहे, वैष्णवों की सेवा कर रहे, ठीक है, मन नहीं लग रहा, बुद्धि नहीं लग रही, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रूप से आप सेवा कर रहे हो। कैसे होता है अक्सर ये चीज़ें कैसे होती, जैसे बच्चे लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग महाराज लगे हुए, चलो हम भी लग जाएं, वो भी उठाने लग गए, तसले डालने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे। अब उस बिल्डिंग में ठाकुर जी रहेंगे, वो बिल्डिंग में कीर्तन होगा, कथा होगी, आरतियां होगी, भगवान को भोग राग लगेगा उसमें उनका जो श्रम लगा, परिश्रम जो लगा, वो तो अक्षय हो गया। स्वार्थ नहीं था, मन इधर उधर ही भटक रहा है, सुन रहा है, आजा 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 तुझे फोटो खिंचा ले, मन नहीं लग रहा, मगर कार्य करते हुए वो कार्य में कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए भगवान कहते हैं स्वार्थ को त्याग कर, नीचे इसका अर्थ दिया है परमेश्वर ही परम आश्रय हैं, परम गति हैं समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति और किसी की शरण में ना जा करके, बस मेरे एक ही शरण्य है प्रभु। यहाँ पे शब्द बोला सती शिरोमणि, पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ, दान, तप, संपूर्ण कर्मों के करने का नाम है भगवत कर्म करने के परायण होना। जैसे आपका शरीर लगना शुरू होगा, शरीर की ऊर्जा लगनी शुरू होगी, वाणी लगनी शुरू होगी, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी उसमें आपको आनंद आना, जैसे आनंद आना शुरू होगा मन अपने आप लग जाएगा, उसको लगाने की फिर अलग से चेष्टा नहीं करनी। फिर कहते हैं
यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तो असमर्थ है, शरीर से कर्म करने में असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला हो, शरीर से करने में आसक्त है, मतलब समर्थ नहीं है, तो मन से कर, वो जो कर रहा है बुद्धि से कर, ऐसा नहीं ऐसा कर ले अच्छा हो जाएगा, हाँ बढ़िया ठीक है, शरीर नहीं काम कर रहा। मन बुद्धि से एक साइंटिस्ट था ना, जिसका हाथ पैर कुछ नहीं चलते थे, उसने नक्षत्र विज्ञान के विषय में बहुत कुछ बतलाया, अभी शरीर छोड़ा उसने, जो भी है, स्टीन ऐसा कुछ, ऑफस्टीन ऐसे कुछ नाम था, तो स्टीन जो भी है, तो वो अपनी बुद्धि से और मन से उसने अपने आप को नियोजित किया विज्ञान के लिए, और एकदम ऐसी स्थितियों को उसने दिखलाया जिसके ऊपर सब चिंतन कर रहे हैं। मैंने तो देखा वो जो कुछ भी बोला वो सारा ऋषियों ने हमारे पहले ही बोल रखा है शास्त्रों में, केवल उसने उनको समझ करके साइंटिफिकली उसको प्रूव करने का प्रयास किया बस। भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् त्यागात् शांति निरंतरम। हमें लगे मर्म को जानकर किए हुए अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। कोई व्यक्ति जानता है, श्लोक आते हैं मगर उसका अर्थ नहीं आता, किसी को अर्थ आते हैं मर्मार्थ नहीं आता, है ना। जैसे लिखा हुआ है, उसने सुना पकड़ो जाने मत दो, पकड़ो मत जाने दो बोला, तब बोलना वाला जो व्यक्ति है उसको बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो गया, वो कहना चाह रहा था कि पकड़ो मत जाने दो, उसने पकड़ लिया, तो वो अर्थ समझा नहीं, मर्मार्थ नहीं समझा। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहीं कहीं कुछ बोला है जिसका मर्मार्थ मूर्ख लोग नहीं जानते। उदाहरण के लिए भगवान बोलते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम जो है उसके शरण में जाओ सारे भावनाओं के साथ में, तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्य से शाश्वतम, तुझे बराबर शाश्वत स्थान मिलेगा उसकी कृपा से। अब ये वो कौन है, आप और मैं दोनों बैठे, वो कौन फिर है, इस प्रकार से कहा वो है, लेकिन वो कौन है, वो मैं ही हूं, ये अभी नहीं कहा। बात समझ लगी। तो उसकी शरण में जा, जिसको आज तक तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वनियंता समझता है, उसकी शरण में जा, एक अर्थ ये। और दूसरा भगवान कहते हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रणानि मादया, ईश्वर जो है वो जीवों के हृदय में रहता है, इसलिए तू उसके पास जा, एक अर्थ ये है। और उसकी बात को मानने से तेरे को सही जगह मिल जाएगी। कहना भगवान क्या चाह रहे हैं, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, क्या कहना चाह रहे हैं, ये व्यक्ति वो समझ सकता है जो आगे और पीछे की घटना को जानता हो। नहीं समझे? तो भगवान ने आगे क्या कहा है, पीछे क्या कहा है, उन सबको लेकर के ये बीच वाले श्लोक का अर्थ लगेगा। लगी समझ? तो यहां पे वही बात कह रहे हैं कि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास, जो भी हम अभ्यास करते हैं उसका मर्म नहीं जानते, उसका गहराई में उसका क्या भाव है वो नहीं जानते, ऐसी स्थिति में किया गया जो अभ्यास है उससे श्रेष्ठ है ज्ञान, मतलब जान करके किया गया अभ्यास। समझ लगी? नहीं समझे?
समझ करके जान करके किया गया अभ्यास उससे श्रेष्ठ है। कहते ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अब वो केवलम ज्ञानम ब्रह्म रूपम, जो ब्रह्म स्वरूप है, केवलम ज्ञानम, केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात परमात्मा के उस ब्रह्म ज्योतिमय स्वरूप का चिंतन जो करता है वो ज्ञान मार्गीय व्यक्ति के लिए कहते हैं कि जो बिना जान करके अभ्यास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उससे श्रेष्ठ जो है वो जान करके जो अभ्यास कर रहा है। किस वस्तु को जान के? कि वो चेतन तत्व है और चेतन तत्व ही उसे प्राप्त होना है। वो चेतन है और चेतन ही उसे प्राप्त होना है। इस तरीके से जो जानता है। परंतु कहते उससे श्रेष्ठ है जो मेरा ध्यान करता है। ध्यान किसका किया जाता है? जो वस्तु ध्येय हो। ध्येय किसको कहते हैं? जो व्यक्ति दिखाई दे, वस्तु दिखाई दे, लक्ष्य दिखाई देने पे ध्यान होता है। लक्ष्य दिखाई नहीं दिया तो ध्यान क्या करेगा? तो ज्ञान मार्ग में, ज्ञान भाव में लक्ष्य नहीं है। ऐसे कैसे आप बोल रहे? कहते वो कहता सर्वत्र ही वो है और वही मैं हूं, इसमें लक्ष्य क्या है? ध्यान तो किसी का लगा नहीं, स्वयं का ध्यान लग गया, मैं ही वो। तो इस प्रकार के जो भाव हैं उन भावों से श्रेष्ठ भगवान कहते हैं ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से सब कर्मों का फल त्याग, ध्यान से श्रेष्ठ है सर्व कर्मों का फल त्याग। ध्यान कर रहा है, मन में कुछ कामना है, कहते इससे नहीं चलेगा। जो कामना है वो कामने का ध्यान हो रहा है। नहीं नहीं, मैं तो ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद कामना की बात करता हूं, ध्यान के समय तो नहीं करता। कहते उद्देश्य तो वही है। तो इसलिए सर्वकर्म फल त्याग से, मतलब ध्यान से श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जो ध्यान किया और उसके बाद सभी कर्मों के फल को त्याग कर दिया, अर्थात जो भी ध्यान किया उस ध्यान के फल का भी त्याग कर दिया। ध्यान का फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। ना अपनी इच्छा से उनका भी प्राप्ति के लिए कोई जवाब नहीं, कोई दबाव नहीं। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुण गाए। ऐसी स्थिति में आ जाए। ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो भगवान का किसी दूसरी वस्तु में मन का, बुद्धि का जब अभिनिवेश होता है, निवेश कहते ना, धन निवेश किया, फलाना निवेश किया, अपने का कुछ अंश दिया, तो कहते मन बुद्धि का निवेश जहां पे हो गया दूसरी वस्तु में, वहां द्वेष है। दूसरी वस्तु में अभिनिवेश को द्वेष कहते हैं। वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ हो। अब इसका मतलब, अद्वेष्टा का मतलब किसी भी भगवान को छोड़ करके किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जब लगाव ही नहीं होगा, ममता ही नहीं होगी, तो द्वेष कहां से होगा? है? नींद आ गई। कहां से होगा द्वेष? बताइए। द्वेष नहीं हो सकता। यहां कहते हैं हाँ, वो भी है वस्तु की, वो उससे द्वेष होता है। यहां कह रहे हैं द्वेष जो है, अनिष्ट करने वालों के दो तरह के लोग हैं जो दूसरे को द्वेष करते हैं, अनिष्ट करते हैं दूसरे का। दो प्रकार के लोग हैं। इष्ट की प्राप्ति में, अर्थात धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि में बाधा पैदा करने वाला व्यक्ति, किसी के धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार
इसमें जो बाधा उत्पन्न करता है उसे द्वेष्टि कहते हैं, वो है द्वेषी। द्वेष का ये स्वरूप है, किसी के मान बढ़ाई आदर सत्कार धन इत्यादि को प्राप्ति में जो बाधा करता है वो है द्वेष का ये रूप है, ठीक है। और दूसरा है अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति, घटना आदि से संयोग करने वाला अभिनिवेश, जो मैंने पहले बोला, वो किसी अनिष्ट पदार्थ के प्रति, ये हमारा इष्ट नहीं है। शरीर हमारा क्या है? अइष्ट नहीं है, हमारा ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इस भगवत प्राप्ति में ये क्या है? अनिष्ट है। ये क्या है? लय। इसको तो साधन कहा है शास्त्रों में। मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसको आप अनिष्ट कह रहे हो जी। इसमें आसक्ति करने वाला व्यक्ति, जो अनिष्ट पदार्थ है, इष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है, उस पदार्थ में आसक्ति करने वाला व्यक्ति एक तरह से अपने आप से द्वेष कर रहा है, अपने आप से। मतलब आत्मा से, आत्मा के धन को खींच करके कहीं अनिष्ट वस्तु में लगा रहा है। वो क्या कर रहा है? आत्मा से द्वेष कर रहा है कि नहीं? कैसे पता लगेगा? आपकी अपनी जो शक्ति है, आपको ये मालूम पड़ गया भगवान की वस्तु है, मैं भगवान का हूं, शरीर भगवान का है, मालूम पड़ गया। शरीर को भगवान की सेवा में ना लगा के मन के द्वारा शरीर से सुख प्राप्ति की इच्छा करना, आत्मा को रिवर्स में ना दे करके, शरीर से मेहनत करके आत्मा को वापस ना कुछ दे करके, हरि नाम कीर्तन करके सेवा करके आत्मा को रिवर्स में मिलता है, वो ना दे करके जो भी कुछ कर रहे हैं उससे कुछ बाहर से बाहर ले करके खत्म कर देना, ये है अनिष्ट पदार्थ। ऐसी क्रिया, व्यक्ति, घटना, किसी के साथ भी संयोग होना ही द्वितीय अभिनिवेश और वही द्वेष है। भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार कर ले, कोई भी इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, उसने जो उसको चाहिए, भक्त को भगवान चाहिए, बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता। अगर द्वेष है, अगर वो अपनी सत्ता को प्रस्तुत करना चाह रहा है, अपने आप को, अपने किसी क्रिया को बचाने के प्रयास कर रहा है, उसको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। जैसे मेरे को ध्यान है, हमारा एक गुरु भाई, वो थोड़ा गलत किया उसने, तो मैंने बोला, मैंने कहा ठीक नहीं है, कहता फलाने ने तो ऐसा किया, उसको तो बोला नहीं। मैंने कहा फलाने ने क्या सही किया? नहीं। तो मैं कहा तू क्या कर रहा है? गलत नहीं कर रहा है? कहते जब उसने किया तो मैंने कहा ये कोई जस्टिफिकेशन है? ये कोई जस्टिफिकेशन है? अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का नाम ले करके अपना आप का बचाव करना, ये भक्त कभी नहीं कर सकता। अपने द्वारा गलती हुई है, उसको समस्त दुनिया के आगे स्वीकार करते हुए भक्त भगवान की तरफ चलता है। मैंने एक बार बोला, मेरे 3-4 प्रियजनों ने, दामोदर महाराज उनमें हैं, उन लोगों ने मेरे को रोक दिया। मैंने कहा मैं अपने जीवन के बचपन से लेके जवानी के इस उम्र तक के जितने भी गलतियां हुई हैं मेरे से, मैं उनको लिख करके जाना चाहता हूं। अच्छाइयों की बात नहीं, गलतियां लिख के जाना। कहते महाराज आप आज जिस पोजीशन पे हैं
उस पोजीशन पे लोग ये नहीं समझेंगे कि आप इस पोजीशन पे हो। उन्होंने 2-4 लोगों के नाम गिनाए कि जिनको लोग परमात्मा मानते थे वो लोग आज अंदर हैं। आप अपनी, मैंने कहा उसके साथ में भगवान की अनुभूति जो है वो भी बतलाऊंगा। कहते नहीं, पतित लोग भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं। आप ये कार्य ना करें। 4 जने उन्होंने मेरे को टोका और मुझे लगा, उस वक्त नहीं लगा, बाद में लगा बात सही है। क्यों लगा? एक बच्चे को मैंने बोला, उसकी बुद्धि कहीं ऐसे, छोटा बच्चा इधर उधर फंस गई, उम्र ज्यादा नहीं है, इधर उधर फंस गई। तो मैंने कहा पागल, इतना छोटा है तू, 16-17 साल का उम्र है तेरी, अभी क्या उम्र है? हमारे जमाने में फोन भी नहीं होते थे, हमारे टाइम पे थे ही नहीं। लेटर वेटर की तो बातें छोड़ ही दो। तो मैंने ऐसे, जैसे किसी को समझाने के लिए बच्चे को बोल देते हैं ना कि बेटा इस सबके साथ होता है, इससे निकलना पड़ता है, ये बचपन की बातें हैं, किसके साथ नहीं होता। मैंने ऐसे आसानी में, सबके साथ होता, हम लोग ऐसे निकल के आए। उसने वो बाकी सारी बातें छोड़ दी, हम लोग ऐसे निकल के आए। कहते महाराज ने बोला कि मैं भी ऐसे ही था। मैंने, अच्छा मेरे पास जब बात पहुंची मेरे कान खड़े हो गए। मैं कह रही ये क्या हो गया? मैंने कहा हम तो देखो 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उस जमाने में 86 में, मतलब तब कोई चैनल ही नहीं थे, सिर्फ एक ही डीडी होता था, वो भी जिसके घर में टीवी होता था। खैर जो हो भगवान की जैसी लीला। तो उससे मेरी, जो मेरे हितैषियों ने बोला था कि महाराज आप दैन्यता से बोल देंगे, आपको आपके द्वारा कोई घटना ना भी घटी हुई हो, आप साधारण भाव में भी अगर बोलेंगे लोग उसकी बड़ी लंबी घटना बनाएंगे। तो मैंने उस चीज को अनुभव किया। और कितनी बड़ी बात बोल दी उसने। हाँ, मतलब गुरु महाराज जी ने, एक बार मैंने गुरुदेव को लेटर लिखा, लेटर लिख करके मैंने कुछ निवेदन किया, गुरुदेव आप मेरे को कृपा करें, कुछ महीनों के लिए मेरे को एकांत में जाने का आदेश दे। गुरुदेव ने आदेश तो खैर दिया ही नहीं, दिया भी कभी देनेंगे ही नहीं, दिया नहीं। गुरुदेव ने उसमें बोला कि भगवान जिसको शरणागति ही, उससे पहले ये था कि जब मैं आया था मठ में तो हमारा मन भी विचलित हुआ था। शब्द ध्यान देना, जब मैं मठ में आया था तो मेरा मन भी विचलित हुआ था। और फिर मैंने गुरुदेव से कहा तो गुरुजी ने बोला शरणागति ही सर्व प्रकार की समस्याओं का समाधान है। ये गुरुजी के शब्द है। अच्छा मैं कैसा समझूंगा इस बात को? वैसा समझूंगा जैसा मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं तो ये समझ भी नहीं पाया गुरुजी को, मतलब गुरुजी का चित्त क्या चंचल हुआ। गुरुजी अंतर्यामी, गुरुजी समझ गए। मैंने किसी से बात नहीं की, लेकिन गुरुजी समझ गए कि ये बच्चा ना भूल कर गया। और गुरुदेव ने उसी दिन हरि कथा में उस बात को खोल के बोला। कहते हम आया मठ में, हम तो अपना पिताजी से कभी झूठ बोला नहीं,
हम तो अपना पिताजी से कभी झूठ नहीं बोला, तो अभी कैसे जाएगा, मठ में कैसे जाएगा? तो पिताजी से बोला, हमारा एक बंधु है कलकत्ता में, वो हमको अच्छा नौकरी देने का बात बोला है, उसके पास जा रहा है। मैं कहते धोती उठाया, बगल में लिया, चलने लगा तो पिताजी बोले, कहाँ, किधर जा रहे? कहते एक कलकत्ता में बंधु है, वो बोला अच्छा नौकरी, अच्छा जाओ। कहते बंधु क्या? गुरुदेव, राधा कृष्ण का सेवा, गुरुदेव का ये भाव, और आ गए। कहते मैं चिंता करने लगा, हम भी जो बोला ना गुरुदेव, हमारा चित्त भी चंचल हुआ, तो जो चंचल हुआ चित्त उसको खोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव की धारणा उस चंचलता को भी चंचलता समझना। गुरुदेव कहते हैं हम कुछ दिन हो गया चिंता किया, हम तो पिताजी को झूठ बोला और इससे तो हमारा तो अपराध हो गया, हमारा चित्त चंचल हो गया। यहां पे उन्होंने खोला, हमारा चित्त चंचल हो गया, हम तो बहुत माथा खराब हुआ। हम अपना गुरु जी से बोला, गुरुदेव ऐसे ऐसे हमारा चित्त चंचल हो रहा है, हम तो पिताजी को बोल के नहीं आया, माता पिता को छोड़ने से तो पाप लगेगा, हम बहुत चंचल हो गया। ये जो शब्द थे, मैं भी चंचल हुआ, मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, वो घटना ना जानने पर अगर केवल वो शब्दों को ही बोला जाता तो कितना अनर्थ होता। गुरुदेव अंतर्यामी है, मेरे से बहुत प्रेम गुरुदेव का है, नोट था, है। तो क्या हुआ, मैं सुन रहा हूं बड़े ध्यान से, मेरे साथ साथ अंदर कितने हजार जूते मैंने मारे होंगे अपने मन को, मैं आपको क्या बतलाऊं। मैं मार रहा हूं, तूने गधे कुत्ते क्या ना गालियां दे रहा हूं, जब ना जाने कैसी कैसी, तूने क्या सोचा गुरुजी को। और गुरुजी बोल रहे हैं, समझा, हमारा बहुत, अब मेरे को देख के बोल रहे हैं, हमारा मन, हमारा चित्त बहुत चंचल हो गया, हम तो कांप गया, हम तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, पिताजी से झूठ बोला। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी एक की शरण में आ। भगवान का चरणों में शरणागति ही समस्त समस्याओं का समाधान। ये जब गुरुजी ने बोला तो कितना बड़ा, मतलब एक पर्वत मेरे सिर से उतर गया। हम बच्चे, हम इस संसार से निकल के आए, वो उस संसार से इधर आए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो कहने का अभिप्राय, किसी दूसरी वस्तु में, किसी विरोधिक वस्तु में जो हमारे अनुकूल नहीं है, उसके अंदर अभिनिवेश होना ही द्वेष है। ठीक है, कहते हैं जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता किसी भी व्यक्ति के प्रति, भक्त के हृदय में कभी द्वेष नहीं होता। उसका कारण है वे अपने प्रभु को सर्वत्र व्याप्त देखता है। मेरे प्रभु की ही कृपा है, निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। इतना ही नहीं, प्रभु को देखते हुए किसके संग में विरोध करूं। तो भैया आप रावण को क्यों मरवा दिया, उसको क्यों मारा, इसको क्यों मारा, विरोध तो आपने करवाया खूब, मानस के अंदर ही आया। तो ये क्या है गिरी, तो वहां पर विरोध नहीं है, शोध है। शोध, शोध मतलब धोना, शोध का मतलब धोना, शोध करना, शोधन करना, शुद्ध करना। ठीक है, तो उसको धोना, शुद्ध करना। इतना ही नहीं, वे तो अनिष्ट करने वाले की भी सब क्रियाओं को भगवान का कृपा पूर्वक मंगल विधान ही समझता है। जो व्यक्ति उसके साथ अनिष्ट करता है
उसको भी भगवान की कृपा समझता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष भाव रखना भगवान के प्रति द्वेष है। इस प्रकार से मन में भाव रखता है। मैत्रः करुण एव च, भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं रहता। केवल द्वेष ही नहीं रहता इतनी बात नहीं, द्वेष तो रहता ही नहीं है, उल्टा मैत्री मित्रता होती है। जो द्वेष करता उससे मित्रता, ले ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा है? ना ना, जो द्वेष करता है ना उसको अपना शोधन करता समझता है। जब शोधन करता समझने लग जाता है, जैसे बोला ना, निंदक नेरिय राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के वो निर्मल करत सुहाए। अपना जो स्वभाव है वो बिना पानी और साबुन के जो निर्मल कर देता है। कैसे कर देता है? बार बार टोकता है, बार बार टोकता है, क्योंकि उसको दोषी दिखाई देते हैं। तो इसलिए अभी आप लोग अपने साथ में अपनी कुटिया जहां हो वहां मुझको जरूर रख लेना, ये सोच करके ये दोषी देखने वाला व्यक्ति है, ये हमारे को शोधन कर देगा। तो ये बात है। सुहृद सर्वदेही नाम सुहृदम सर्वभूतानाम, इसमें बड़ा सुंदर भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने से भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। भगवान सबके सुहृद हैं। भक्त के हृदय में भी भगवान की भक्ति करने से वो भाव प्रकट हो जाता है। वो भी सबका मंगल चाहता है। उसके हृदय में किसी के लिए अमंगल भाव नहीं आता। हालांकि किसी व्यक्ति ने अगर उनके लिए बहुत ज्यादा अन्याय किया भी हो, अगर वो भक्त है तो उसके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव भी नहीं आएगा, अमंगल का कोई भाव नहीं आएगा, अगर वो भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो स्वाभाविक रूप से जो प्रतिक्रिया वो तो होनी है। इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के मैत्री भाव और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट के रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है। अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट के रूप में भगवान का मेरे प्रति जो विधान है वो विधान ही प्रस्तुत किया। हाँ, उससे करवाया। समझेगा तभी जब वो हाँ, ये इस बात को तभी समझेगा अगर वो भक्त। मतलब भक्त में भी एक उत्तम, जैसी वो वाली श्रेणी नहीं, एक उत्तम नीचे वालों में से उत्तम स्थिति वाला व्यक्ति समझ सकता है। और जो ऐसा समझता है ना, वो भगवान अपने शब्द कह रहे हैं, मद भक्त स मे प्रिया।
ऐसा भक्त मेरा प्यारा है। तो जो उनका प्यारा होगा उसके अंदर ऐसा भाव होगा ही होगा। ये बात और कहते हैं भगवान का विधान ही जो उसके द्वारा मेरे लिए है वो प्रस्तुत हुआ है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट के निमित्त बनकर मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है। मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है। मेरे पे शासन किया या मेरे से द्वेष किया, इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचना है। ऐसा मत सोचो कि हाँ हमसे तो नहीं होगा, हम क्या है, हमारा तो नहीं होगा। सोचना ही नहीं है ये। मैंने एक चीज अनुभव की है जीवन में, बहुत सारे अनुभव है, उनमें से एक चीज अनुभव ये की है कि जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते ना, बुद्धि वैसा काम करना शुरू कर देती है। ये सोचना ही नहीं कि मेरे से तो ये तो नहीं होगा, ना ना, ये तो करना ही है, ऐसी स्थिति तो लानी है। जब ऐसा पॉजिटिव चलना शुरू करेंगे तब ही संभव है कि ये भावों का संचार आत्मा का जो वृत्ति है उसको स्पर्श कर ले। ये है उनकी वृत्ति, आत्मा की वृत्ति है, बात समझे नहीं? लेकिन बाहर से आ रहा जो प्रभाव है उसको आत्मा से स्पर्श कर दे, ये बड़ा दुर्लभ है और ये करना ही परम कर्तव्य है। मैंने तो ये समझा कि जब गुस्सा है ना, खूब निकाल दो गुस्सा, ऐसा मत करो रखो अंदर, अपने अनुभव बतला रहा, निकाल दो, लेकिन उसके बाद एक रत्ती भर भी द्वेष नहीं होना चाहिए। उसके प्रति घृणा भाव नहीं होना चाहिए, हे भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, निकाल। और उसके बाद में जैसी प्रीति पहले थी उससे भी अधिक प्रीति, जहां वैसी प्रीति रहनी चाहिए। ये मतलब बात है। हनुमान जी महाराज ने, रावण से कोई द्वेष है ही नहीं। रावण को कहते कि देख एक बात सुन, मैं आया हूं भैया, सीता को तू आराम से छोड़ा, तेरे से कोई मतलब ही नहीं है हमारा, तू अपना खुश रहे, हमको आनंद में। राम जी ने कह दिया, सन्मुख हो जी मोह जब ही, जन्म कोटि अघनाश हूं तब ही, तू आ जा। हाँ मैं कैसे आऊंगा? अरे ऐसे मत बोल, हनुमान जी कहते वो बनवासी, कहते हाँ। हनुमान जी क्रोधित हो गए। हनुमान जी कहते तब भी मैं तेरे को माफ कर देता हूं, अभी भी चल पड़। नहीं माना, इसकी पूंछ में आग लगाओ। पहले तो मारने का विधान दिया, भविष्य ने बोला भैया दूत है, दूत को मारा नहीं जाता, खबर कौन जाके देगा? किसी ने खबर देनी कि आप कैसे बलवान होंगे। हाँ ठीक है, इसकी आप पूंछ को आग लगाओ, पूंछ इसको सबसे प्रिय है। पूंछ में आग लगाया। हनुमान जी ने कहा तूने मेरी पूंछ में लगाई, मैं तेरी मूंछ में लगाऊंगा। मत तेरा अभिमान जो है कि तू लंकेश है, उसी में लगाऊंगा। उन्होंने सारी लंका को राख कर डाला, लेकिन एक रत्ती भर भी द्वेष नहीं। आप विश्वास कर सकते हो राम जी का मतलब कितना क्रोध होगा, कितना क्रोध होगा राम जी का। इधर देखो कितना क्रोध होगा राम जी का। किस पे? रावण पे। कितना होगा कि कितने संतों को मार करके उनके खून को इसने घड़ों में डाल करके इसने जगह जगह दबा दिए। जिन जो महापुरुष लोग उस जमाने में यज्ञ करके शक्तियां प्राप्त करते थे, उनके यज्ञ स्थलियों में इसने दबवा दिया। कितना क्रोध होगा सोचो। मतलब असीमता होनी चाहिए। भगवान लक्ष्मण को क्या कहते हैं? अभी उसके प्राण हैं, लक्ष्मण जाके शिक्षा ग्रहण करो, उसके जैसा विद्वान मिलना मुश्किल है। बोलो। लक्ष्मण कहता मैं जाऊं?
अब भगवान राम का आदेश कभी उल्लंघन किया नहीं, अभी क्या करें, मर्यादा में है, चले गए। उसके पास में जाके ऐसे बगल में जाकर के खड़े होके बोलते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्रभु राम ने भेजा है कि आप कुछ हमें उपदेश दीजिए। देखा, मुंह हिला दिया। कहते देखो कितना अभिमानी। लक्ष्मण वापिस आया, देखा प्रभु मरने की हालत में भी अभिमान कितना है उसका। लक्ष्मण जी क्या देख रहे हैं, लीला करके बतला रहे हैं। मरने की हालत में ऐसा भाव है, देखो अभिमान है। मैंने जाके बोला, मुंह फेर लिया उसने। तो भगवान कहते आपने कैसे पूछा, कहाँ खड़े थे? कहते मैं उसके बगल में जाके खड़ा हुआ, जहां से मुझे देख सके। कहते अच्छा चलो मैं चलता। भगवान राम उसके चरणों की तरफ आए, रावण के। हे ब्राह्मण, आपको हमारा प्रणाम। मैं दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप जा रहे हैं, कुछ उपदेश कीजिए। भगवान राम को देख करके रावण ने प्रणाम किया, उसी शैया में पड़े हुए। प्रभु आप स्वयं भगवान हैं, आप मेरे से क्या उपदेश लेंगे? लेकिन शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, शुभ कार्य को तो डेफिनेटली कर लीजिए और जल्दी कर लीजिए। अब अशुभस्य, जो गंदा काम है, उल्टा काम है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगाइए। अभी नहीं, आज नहीं, कल करूंगा। अशुभस्य काल हरणम, उसका काल समय हरण कर लीजिए। कहते मैंने तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना दी थी, सिर्फ बाकी थोड़ा सा बाकी हिस्सा था, आराम से मनुष्य जो जा सकता था। मैंने सोचा बस थोड़ा सा है, इसको बाद में कर लूंगा, सारे देवता तो अधीन है। वो इतने में ये घटना घट गई। भगवान कहते देखा लक्ष्मण, इस प्रकार से भगवान ने लीला करके दिखलाई। कुछ मूर्ख लोग जो हैं वो कहते हैं भगवान ने शंबुक को मारा। अचानक से प्रसंग आ गया इसलिए बोल रहा हूं। शंबुक नामक था, वो शूद्र था, उसको मारा। वो मूर्ख ये नहीं जानते भगवान ने रावण जैसे ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी वध किया। शंबुक का जो हुआ वो कारण ये था कि वो रावण जैसी शक्ति प्राप्त करना चाहता था। रावण जैसी शक्ति, जब वो उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ रावण को ना छोड़ा तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। जिनसे पूजा करवाई रामेश्वर की, उनको ना छोड़ा तो बाकियों पे शासन का तो राजा को पूर्ण अधिकार है। बाकी जीवों पे शासन का तो, ब्राह्मण पे शासन का अधिकार नहीं, उसको नहीं छोड़ा उन्होंने, वंश सहित खत्म कर दिया। लो क्या करोगे? कुछ साधारण थोड़ी ना, पुलस्त्य ऋषि के वंशज हैं वो सब। तो इस प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं रामायण को जलाने की और इस प्रकार से अज्ञानता कर बैठे, उन्हें ये नहीं पता है वो शूद्र क्या है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ मूर्ख लोग हैं। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ढोल ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। जो ढोर है, ढोर किसको बोलते हैं? अब ढोर के दो अर्थ हैं, कोई जातिगत लगा ले, ढोर जाति, और दूसरे ढोल, इसको ताड़ना पड़ता है, खींचना पड़ता है। अब ढोल को मारना नहीं पड़ता है। गंवार, अब बच्चा जो है स्कूल में जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उसको प्रलोभन दे दिया खाने का, तब भी नहीं पढ़ रहा है, तो शासन करना चाहिए कि नहीं? कोई गंवार आ करके, आप कोई कार्य सिद्ध कर रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, आ करके उसने नेगेटिव और पॉजिटिव तारों दोनों को जोड़ दिया। अब गंवार है, उसको शासन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शूद्र, यहां पे शूद्र किसको कहते हैं?
शूद्र कहते हैं जिसकी बुद्धि छोटी है। वो कोई भी हो सकता है, वो रावण जैसा भी नहीं हो, कोई हो जाए, कुंभकर्ण जैसा क्यों ना हो जाए, है ना। गंवार तो गंवार होगा ना। शूद्र जो है, शूद्र मतलब जिसकी बुद्धि छोटी का मतलब ज्ञान में कम है, वो काम नीच कर रहा है, नीच काम कर रहा है, उसे शूद्र कहते हैं। अब नीच काम कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। भगवान ने जितने भी बड़े बड़े हुए हैं, ब्रह्मा के पुत्र को ना छोड़ा भैया, हिरण्यकश्यप को ना छोड़ा, हिरण्याक्ष को ना छोड़ा। और तो तुम क्या बात कर रहे हो। शूद्र का मतलब है जो नीच कार्यों को करे, उसे शूद्र कहा है। और फिर पशु, हर पशु को, जो पशु आपके खेतों को नष्ट करता है, जहां जो पशु बच्चों को खा जाता है, किसी गाय के भैंस के बच्चे को खा गया, आदमी को खा गया, उनको ताड़ना है। और नारी, स्त्री, अगर छोटी बालिका को ना समझाया जाए, ना सिखाया जाए, ना ताड़न किया जाए, ना प्रेम किया जाए, ताड़ना डंडा लेके ताड़ना नहीं होता, ताड़ने का अर्थ देखना होता है। उसके ऊपर दृष्टि ना रखी जाए, क्या टिकेगी। क्यों, लड़कों को नहीं ताड़ना चाहिए, तो उसको बोला ना शूद्र, गंवार, वो लड़कों के लिए बोला है। जो नीच काम करे वो शूद्र, तुम्हारा बेटा शूद्र है। ब्राह्मण ब्राह्मण यहां कुछ नहीं है। शूद्र मतलब नीच कार्य करने वाला। तो वो गंवार के अंदर बेटा भी आ गया आपका। गंवार का मतलब ये नहीं जो उल्टे सीधे गांव का रहने वाला गंवार ना, जो गायों की तरह, पशुओं की तरह जो जीवन जी रहा है, उसे गंवार कहते हैं। वो आपका बेटा भी हो गया। तो पुत्री को तो हमारे शास्त्रों में पूजन किया जाता है। हमारे यहां क्या है जी, जब तक विवाह नहीं होता तब तक कन्या को देवी की तरह माना जाता है, और विवाह होने के बाद में स्त्री स्वरूप में उसकी मातृवत पूजा होती है। कन्या तक 11-12 वर्ष की उम्र तक उसकी जो है कन्या की तरह, देवी तरह पूजा होती है कि नहीं हमारे यहां। मूर्ख लोग हैं, ताड़ना शब्द का अर्थ मारना समझ रहे हैं। ताड़ना मतलब देखना भी होता है। वो कहते हैं ना, वो पंजाब, जो दिल्ली वाले, कहाँ गया था, फलाने को ताड़ने गया था, कॉलेज के बाहर। उनके शब्द अलग होते हैं, टोटे ताड़ने गए थे। और ताड़ना का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से। अच्छा, एक बात और बीच में आ गई, अचानक से ध्यान आ गया। वो एक है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। क्या है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, और शूद्र न पूजय ना, शूद्र न पूजय सकल गुण सकल प्रवीणा। सारे भी जितने भी गुण क्यों ना हो शूद्र में, उसकी पूजा ना करो। अब शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इतना सुंदर इसकी व्याख्या है, लोगों ने सत्यानाश कर रखा है। इसका ना दोहा निकाल करके इसकी अलग से वो देखना प्रभु जी। इसका पूजहि विप्र सकल गुणहीना, उसमें चेक करना मोबाइल पे। इसमें क्या शब्द पे ध्यान दीजिए, इस श्लोक को निकाल लीजिए, दोहे को। पूजहि विप्र सकल गुणहीना।
दे दो। ये देखिए, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं वेद प्रवीणा। इसको ध्यान दे करके समझने का कृपया करके प्रयास करें। अब आप ध्यान दें, इस चीज को अच्छे ढंग से समझ लें। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। अच्छा, गजेंद्र का क्या गुण था? क्या गुण था? विदुरानी के क्या गुण थे? विप्र शब्द का अर्थ मूर्ख लोगों को समझ नहीं आता। बी प्र, वी विष्णु, प्र प्रपन्न। अब विष्णु प्रपन्न विप्रः, विद्वत प्रवरः विप्रः। जो विद्वत है, जिसको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, वो प्रवर है, वो श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कोई भी हो, किसी भी जात का हो, जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये है विप्र का अर्थ। मूर्ख लोग विप्र का अर्थ ब्राह्मण करी जा रहे। अरे भाई, संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, किसी विद्वान से पूछ लो। खड़े उन लोगों को कर देते हैं जो लोगों को काखा नहीं पता भगवान के नाम का। बी प्र विष्णु प्रपन्न विप्रः, वी प्रह विद्वत प्रवरः विप्र, जिसको विशेष ज्ञान है। ठीक है जी। विद्वान ही नहीं है, विद्वानों में श्रेष्ठ है, अर्थात जिसने जान लिया है स्वयं को, वो गुणहीन क्यों ना हो। अच्छा जी, जिसने अपने को जान लिया उसको गुण नहीं होते क्या? हां, नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हुए हैं, उनमें कोई गुण नहीं हो सकता, लेकिन एक ही गुण है, भगवान की प्रपन्नता। तो कहते उस भक्त की पूजा करो। हमारे यहाँ सूरदास, रैदास, हमारे यहाँ रसखान, उन सब की पूजा होती है। हमारे यहाँ तो प्रहलाद की पूजा होती है असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद। बात समझे नहीं? और आगे क्या कहते हैं? शूद्र ना पूजहूं वेद प्रवीणा। ये जो वेदों का, चारों वेदों का ज्ञाता कौन? रावण, उसकी पूजा करने के लिए मना किया है। अब वो ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञाता था, उसकी पूजा करने के लिए मना किया। वो विष्णु प्रपन्न नहीं था, वो विप्र नहीं था, लेकिन उसके लिए विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है कहीं कहीं। क्यों हुआ है? क्योंकि वो प्रसंगवश विप्र का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। जिस समय का कार्य, वो उस समय के लिए ब्राह्मण शब्द के लिए भी विप्र शब्द प्रयोग किया गया है। समझे कि नहीं? जैसे अरे ये बेकार है, इसका कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है, बेकार है ना? अब ये जो शब्द प्रयोग हुआ, किसी वस्तु की हेयता को देख करके कोई मूल्य नहीं, तो वो अलग हो गया। और किसी को दे रहे, भैया इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। कोई वस्तु ऐसी दे रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं है, उसका और उसका अंतर नहीं हुआ। मैं कई बार सोचता हूं ना, जो ये मूर्ख लोग होते हैं ना, उनके सींग निकलने चाहिए। पता लगे कि हाँ मूर्खता की कोई बात की, खच करके निकल जाएं। जैसे कुछ ना डॉक्टर साहब, उसमें होना ये चाहिए, जब मूर्खता की बात करे ऐसे निकले खस, तो कहे अरे मैं मूर्खता की बात कर गई, फिर अंदर। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अरे ये पूजा ही विप्र सकल गुणहीना,
अरे महाराज, शबरी के चरणों को धो धो करके पीने की बात है, वहां ब्राह्मण खड़े हैं, भगवान ने किसी का भोजन किया? कैसी मूर्खता है, कैसे अज्ञानता है। अमूल्य का मतलब मूल्य रहित। अरे अमूल्य निधि दे दी तुम्हें, कोई मणि दे दी, भैया इसका मूल्य मत लगवाना, यह अमूल्य है। और एक तरफ बोल दिया, अरे यार क्या तू लिया है, बेमूल की चीज है, मट्टी उठा लाया, यह बेकार है, या कोई मूल्य नहीं इसका। दोनों वस्तुएं सामने हैं, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग हो रहा है। एक जगह पे ब्राह्मण के लिए प्रयोग हुआ, वो पूजा करवाता है, विप्र कह दिया उसको, विशेष विद्वता है उसकी, तो इसलिए विद्वत प्रवण को ब्राह्मण कह दिया, ठीक है। और दूसरा विप्र, विष्णु प्रपन्ना, भगवान के प्रपन्न जो है वो है विप्र। उसको देखो ना, उस चीज को समझो। इसलिए एक तरफ पूरी की पूरी ब्राह्मणों की फौज खड़ी है, वो ब्राह्मण ही नहीं, केवल महाराज बड़े बड़े ऋषि लोग, उनके द्वारा वो जो जल है वो पूरे का पूरा विष्ठा समान हो गया, कीड़े पड़ गए। और मां शबरी के चरणों का जल जब पड़ा तो जाकर के बिल्कुल स्वच्छ हो गया। कहां हमारे रामायण जो इस प्रकार से अज्ञानता सिखाती है, अज्ञानी लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं। इसलिए विप्र शब्द का अर्थ निवेदन है, कृपया करके समझे। विप्र का मतलब होता है विष्णु प्रपन्ना विप्रह, ठीक है। और शूद्र शब्द का अर्थ जो व्यक्ति नीच कार्य करे, चाहे वो ब्राह्मण श्रेष्ठ होने पर भी रावण क्यों ना हो, नीच कार्य किया, उसकी पूजा करने के लिए मना किया। और नीच जाति में उत्पन्न शबरी के चरणों को धो करके ऋषियों ने खुद को पवित्र किया। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।